हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एमामद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग बटरफिंगर सीरीज का जो दूसरा बुक है उसका थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ऑन अ होली ट्रैक। और ये चैप्टर हम लोग क्लास 8th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं चैप्टर को पढ़ाना शुरू करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन हैज़ सम प्लेस दैट इज़ कंसीडर्ड होली। लगभग सभी धर्मों के कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनको हम लोग पवित्र मानते हैं। विच प्लेस इज़ कंसीडर्ड होली इन योर रिलीजन। अब आपको देखना है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो और आपके रिलीजन में किस प्लेस को होली पवित्र माना जाता है। Are there some holy places of other religions that you would like to visit? अब यहाँ पे ऑदर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या किसी दूसरे धर्म का भी कोई पवित्र स्थल है जिसको आप विजिट करना चाहेंगे। वाई, अगर आप चाहेंगे तो फिर क्यों चाहेंगे। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर फ्रेंड्स, और आप अपनी प्रतिक्रिया को अपने फ्रेंड्स के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। Ask your friend 3 questions for more details on the place that he or she wishes to visit. अब यहाँ पे ऑदर कह रहे हैं कि आप अपने दोस्त से उस जगह के बारे में 3 क्वेश्चन, मतलब उस जगह के बारे में और ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए 3 क्वेश्चन पूछिए जिस जगह को आपका दोस्त विजिट करना चाहता है। मेक अ नोट ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, और उनकी प्राथमिकता क्या है, वो किन किन जगहों पे विजिट करना चाहते हैं उसके बारे में आप एक नोट बनाइए। तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो चलो हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। Almost every religions of the world have some holy places that are significant because of history और spirituality। कहने का मतलब दुनिया में लगभग सभी धर्मों के कुछ होली प्लेसेस होते हैं, कुछ पवित्र स्थल होते हैं जिनको उनके इतिहास या उनके आध्यात्मिकता की वजह से सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट माना जाता है। These special places are the ones where the physical world seems to meet the spiritual worlds। अब ये जो स्पेशल प्लेसेस होते हैं ये वैसे जगह होते हैं, ये वैसे स्थान होते हैं जहाँ पे भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया से मिलती है। दे हैव रिमेन्ड सिग्निफिकेंट एवर सिंस दे वर डीम्ड सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब कि ये जब से इन्हें महत्वपूर्ण माना गया था तब से ये आज तक ये महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मतलब इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस नहीं गंवाई है, इन्होंने अपना महत्व नहीं खोया है। जब से इन्हें महत्वपूर्ण माना गया है ये आज तक भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। पीपल विजिट दीज प्लेसेस टू दिस डे एंड दे विल कीप विजिटिंग देम इन द फ्यूचर। लोग आज भी यहाँ पे विजिट करते हैं और भविष्य में भी लोग यहाँ पे यात्रा करते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे। लेट अस रीड अबाउट सम सच प्लेसेस। तो आइए हम लोग कुछ इन होली प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से होली प्लेसेस के बारे में ऑदर ने हमें इस चैप्टर में बताया है। और जो हमारा इसका टाइटल है ऑन अ होली ट्रैक, इसका क्या मतलब हुआ, पवित्र रास्ते पे। ट्रैक मीन्स होता है रास्ता, वे, तो उसका मतलब होता है पवित्र रास्ते पे, पवित्र पाथ पे। गोसाई कुंड, क्या नाम पड़ेगा इसको, गोसाई कुंड। सो गोसाई कुंड इज़ अ लेक इन नेपाल्स लैंगटोंग नेशनल पार्क। तो नेपाल में एक लैंगटोंग नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है, गोसाई कुंड। तो मैं आप लोगों को गोसाई कुंड को दिखाना चाहूँगा। 1 सेकेंड, मैं आपको अपने गैलरी में ले जाना चाहता हूँ और वहाँ पे मैंने अभी गूगल से कुछ पिक्चर्स लिए थे, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि गोसाई कुंड क्या है। ये है आपका गोसाई कुंड, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गोसाई कुंड। तो अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये है आपका गोसाई कुंड। तो आपने इस गोसाई कुंड को देख लिया। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि चैप्टर में इसको कैसे बताया गया है। तो गोसाई कुंड इज़ अ लेक इन नेपाल्स लैंगटोंग नेशनल पार्क। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस इज़ वेयर हिंदू डेटीज शिवा एंड गौरी रिजाइडेड। ऐसा माना जाता है, मतलब कि यही ऐसा लेक है, यही ऐसा गोसाई कुंड है जहाँ पे हिंदू देवता शिव और गौरी रहा करते थे। द लेक इज़ द सोर्स ऑफ द त्रिशूली रिवर विच रिमेन्स फ्रोजन फॉर 6 months ऑफ द ईयर। और एक नदी है त्रिशूली नदी,
उस नदी का स्रोत भी यही लेक है, यही झील है। और ये त्रिशूली नदी साल के 6 महीने जमी रहती है, फ्रोज़न रहती है, और सिर्फ 6 महीने ही वो बहती है, उसमें सिर्फ 6 महीने ही पानी आता है। द वाटर ऑफ दिस लेक इज़ कंसिडर्ड होली, और इस लेक इस लेक का जो पानी है उसे क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। Thousands of pilgrims, pilgrims कहने का मतलब होता है तीर्थ यात्री। Thousands of pilgrims from India and Nepal visit the lake during Ganga Dashara and the sacred thread festival Janai Purnima to wash away their sins। कहने का मतलब हजारों तीर्थयात्री भारत और नेपाल से अपने पापों को धोने के लिए इस लेक की यात्रा करते हैं, है ना। किस दौरान? गंगा दशहरा और जनाई पूर्णिमा फेस्टिवल के दौरान, है ना। लोगों का मानना है कि अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपके पाप धुल जाते हैं, आपके पाप खत्म हो जाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द लेक ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग समुद्र मंथन और द चर्निंग ऑफ द ओशियन। ऐसा माना जाता है कि इस लेक की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। और समुद्र मंथन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? चर्निंग ऑफ द ओशियन। अब समुद्र मंथन का मतलब क्या हुआ? समुद्र की खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। अगर आपको किसी चीज़ की तलाश होती है और आप इन्वेस्टिगेट करते हो, जांच पड़ताल करते हो, तो उसी को समुद्र मंथन, जब समुद्र की जांच पड़ताल होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसका पता लगाया जाता है, उसी को समुद्र मंथन कहा जाता है। तो समुद्र मंथन के दौरान ही ये लेक ओरिजिनेट हुआ था, उत्पन्न हुआ था। रेफर्ड इन द होली स्क्रिप्चर्स एंड एपिक्स। और ये बात हिंदू धर्म के जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो पवित्र पुस्तकें हैं, और एपिक्स हैं। एपिक्स कहने का मतलब जो महाकाव्य, जैसे कि महाभारत, तो इन किताबों में इसके बारे में बताया गया है कि ये लेक कैसे ओरिजिनेट हुआ था। It is said that Lord Shiva, after he drank poison, wanted to cool his burning throat। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव क्या पी लिए थे? जहर पी लिए थे, और जहर पीने की वजह से उनका गला जब जल रहा था तो वो पानी चाहते थे ताकि वो अपने गले को कूल कर सकें। सो ही पियर्स्ड अ माउंटेन विद हिज त्रिशूल। तो भगवान शिव के पास क्या होता है? त्रिशूल होता है। और पानी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पहाड़ में अपना त्रिशूल भेद दिया था, पहाड़ को त्रिशूल से छेद कर दिया था। और ट्राइडेंट, तो त्रिशूल को इंग्लिश में हम लोग ट्राइडेंट कहते हैं। एंड दस क्रिएटेड द गोसाईकुंडा, और इसी तरह से गोसाईकुंडा क्रिएट हुआ था। तो ये रहा हिंदू धर्मस्थल के बारे में, गोसाईकुंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के तीर्थस्थल के बारे में। सो लुम्बिनी इज़ अ बौद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इन द तराई रीजन ऑफ साउदर्न नेपाल। नेपाल के दक्षिणी हिस्से में, तराई रीजन में, एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी, और ये बौद्ध लोगों का तीर्थ स्थल है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बौद्ध धर्म के परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ वॉज बॉर्न हेयर इन 623 BC। BC कहने का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो यहीं पे लुम्बिनी में ही सिद्धार्थ पैदा हुए थे 623 ईसा पूर्व में। ही रिसीव्ड इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट कहने का मतलब होता है आत्मज्ञान प्राप्त करना। So he received enlightenment and went on to become Buddha in 249 BC। अब यहाँ पे बताया गया है कि यही वो जगह था जहाँ पे सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, और वो 249 ईसा पूर्व में क्या बन गए? बुद्ध बन गए। तो गौतम बुद्ध का अगर नाम पूछा जाए, बचपन का नाम, तो क्या होगा? सिद्धार्थ होगा। Emperor Ashoka visited Lumbini and built 4 stupas with a stone pillar with the figure of a horse on top। अब इसको समझने के लिए मैं आपको पिक्चर पे ले जाना चाहूँगा। 1 सेकेंड। हाँ, ये जो आपको दिख रहा होगा ये है लुम्बिनी का सीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? सम्राट अशोक आए थे। क्या, कौन आया था? सम्राट अशोक आए थे, और उन्होंने 4 स्तूप का निर्माण करवाया था। और उन 4 स्तूप में उन्होंने एक पत्थर का बड़ा सा पिलर बनवाया था, एक स्तंभ बनवाया था, जिसके ऊपर एक घोड़े की आकृति लगी हुई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पिलर दिख रहा है जिस पे एक घोड़े की आकृति बनी हुई है। तो ये है आपका लुम्बिनी, जो कि बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। For Buddhists all around the world, a visit to Lumbini marks the final destination for a spiritual enlightenment। दुनिया के सभी बौद्धों के लिए लुम्बिनी की यात्रा
फाइनल डेस्टिनेशन होती है, ये सबसे आखिरी मंजिल होता है क्या करने के लिए, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हासिल करने के लिए, आत्मज्ञान हासिल करने के लिए। तो ये सबसे अंतिम प्लेसेस होते हैं, सबसे अंतिम स्थान होते हैं। कि अगर एक बौद्ध अपने जीवन में लुम्बिनी आ गया, इसका मतलब अब उससे कोई ज़्यादा पवित्र स्थल उसको उसके जाने के लिए नहीं बचेगा। अब हम लोग आएंगे मुस्लिम्स के लिए। सो मक्का इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब जो कि प्रोफेट हैं, मुस्लिम इस्लाम धर्म के प्रोफेट हैं, पैगंबर हैं, उनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, मक्का में है। मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेयर्स फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मक्का। दुनिया के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान हैं, जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका जो फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, मक्का की तरफ होता है। द होली प्लेस इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न सऊदी अरबिया इन सीरत माउंटेन्स। अब कहने का मतलब ये जो मक्का जो होली प्लेस है वो सऊदी अरबिया, वेस्टर्न सऊदी अरबिया में पड़ता है, और ये सऊदी अरबिया कहाँ पे है, सीरत माउंटेन्स। तो सीरत जो पहाड़ी हैं, जो पर्वत हैं, उसके बीच में सऊदी अरबिया आपका सिचुएटेड है। डिवॉट मुस्लिम, अब देखो डिवॉट मुस्लिम कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा मुस्लिम जो कि स्ट्रिक्टली इस्लामिक रूल्स को फॉलो करता है, अपने धर्म में आस्था रखता है काफ़ी मजबूती के साथ, उसको डिवॉट कहा जाता है। सो डिवॉट मुस्लिम्स अटेम्प्ट अ हज और पिलग्रिमेज टू मक्का एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो जो डिवॉट मुस्लिम होते हैं, जो पक्के मुसलमान होते हैं, वो अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग हज कहते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट जबल हीरा, अ माउंटेन रेंज नियर द सिटी ऑफ मक्का, ऐसा माना जाता है कि मक्का शहर के करीब एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम जबल हीरा है, कंटेन्स अ केव, जिसमें एक गुफा है, इन विच द कुरान वाज फर्स्ट रिवील्ड टू मोहम्मद, और उसी गुफा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या आया था, कुरान उतरा था, कुरान आया था। द काबा, द होलीएस्ट साइट इन इस्लाम, इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन मक्का, और इस्लाम का जो सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल है जिसको काबा कहा जाता है, वो भी मक्का में ही सिचुएटेड है। मैं आपको काबा का भी पिक्चर दिखाना चाहूँगा। दिस वन इज़ द काबा, ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ना मक्का, ये मैंने पिक्चर गूगल से लिए हुए। तो ये जो ब्लैक ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसी को काबा कहा जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। सो दिस इज़ द काबा, द होलीएस्ट प्लेस फॉर अ मुस्लिम। ओके, अब हमने मुस्लिम्स के बारे में भी देख लिया। अब हम लोग जूज़, यहूदियों के बारे में देखेंगे। द वेलिंग वॉल और कोटल, वेलिंग वॉल बोलो या कोटल बोलो, इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, ये कहाँ पे है, जेरूसलम के पुराने शहर में है। इज़ अ प्लेस ऑफ प्रेयर एंड पिलग्रिमेज सैक्रेड टू द जूज़। तो ये जो वेलिंग वॉल है, ये जो कोटल है, वो जेरूसलम के पुराने सिटी में है और इसे यहूदियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड होली बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन टू द टेम्पल माउंट, और इस वॉल को होली, पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यह टेम्पल माउंट से जुड़ा हुआ है ना। अब मैं आपको वेलिंग वॉल भी दिखाना चाहूँगा। ये रहा वेलिंग वॉल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वॉल दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वेलिंग वॉल है, और ये वेलिंग वॉल किससे जुड़ा हुआ है, एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो ये मंदिर आपको दिख रहा होगा, तो ये मंदिर सही हालत में नहीं है, ये मंदिर टूट चुका है, ये बर्बाद हो चुका है, समय बीतने के साथ इसकी बर्बादी हो गई है, ढह चुका है। अब क्योंकि लोगों का इस मंदिर के अंदर जाना, इस मंदिर के अंदर जाना ये प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए जब मंदिर में लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो इस वॉल को ही क्या मानकर चलते हैं, इस वॉल को ही ये लोग सेक्रेड, पवित्र मान करके चलते हैं और यहीं पे इसकी पूजा करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे। ओके, इट इज़ कंसिडर्ड होली बिकॉज इट्स कनेक्शन टू द टेम्पल माउंट। इसे होली इसलिए माना जाता है क्योंकि यह टेम्पल माउंट से जुड़ा हुआ है। जो टेम्पल मैंने दिखाया वो टेम्पल माउंट था। द टेम्पल माउंट हैज़ एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल उसके अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सो द वॉल इज़ द होलीएस्ट प्लेस वेयर द जूज आर अलाउड टू प्रे। इसीलिए ये वॉल ही सबसे होलीएस्ट प्लेस है जहाँ पे यहूदियों को प्रे करने का इजाज़त मिला हुआ है, वहाँ पे वो अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने भगवान को याद कर सकते हैं।
What exists today is an ancient courtyard inside which once a grand temple stood. कहने का मतलब आज जो कि सिर्फ वहाँ पे चार दीवारी बची हुई है, उसके अंदर एक समय था कि एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड टेम्पल हुआ करता था, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी। द जूज लेमेंट, अब देखो लेमेंट कहने का मतलब होता है शोक जताना, बिलाप करना। द जूज लेमेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल एंड प्रे फॉर इट्स रेस्टोरेशन। कहने का मतलब जो यहूदी लोग होते हैं वो मंदिर के बर्बादी पे अपना बिलाप करते हैं, अपना दुख जताते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसका पुनर्निर्माण हो सके, इसका रेस्टोरेशन किया जा सके। Visitors to the wall, including visiting dignitaries, scribble prayers to God on a small slips of paper and slip them into the cracks between the stone. कहने का मतलब जो भी विजिटर्स होते हैं इस वेलिंग वॉल को देखने के लिए जाते हैं या उसका वहाँ पे जाकर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जिसमें डिग्निटरीज भी होते हैं। डिग्निटरीज कहने का मतलब जो दूसरे देश के बड़े बड़े अधिकारी जो लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, अगर वे भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, एक पेपर के छोटे से टुकड़े पे प्रार्थना लिखकर उसको पत्थरों के बीच जो क्रैक्स होते हैं, जो दरार होते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। More than 1 million notes are placed every year. कहने का मतलब हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा नोट्स उन पत्थरों के दरार में डाले जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्रिश्चियंस के बारे में। हमने हिंदू के बारे में देख लिया, हमने बौद्धिस्ट के बारे में देख लिया, हमने इस्लाम के बारे में देख लिया, अब हमने जूस के बारे में भी देख लिया। नाउ वी विल सी अबाउट क्रिश्चियंस। Santiago de Compostela is the capital of ग्लेसिया इन नॉर्थ वेस्टर्न स्पेन। अब देखो सैंटियागो डी कॉम्पेस्टेला नॉर्थ वेस्ट स्पेन की एक देश है जिसका नाम है गैलिसिया, उसकी राजधानी है। द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ दिस सिटी इज़ कनेक्टेड टू द श्राइन ऑफ सेंट जेम्स द ग्रेट। कहने का मतलब इस सिटी जो सैंटियागो डी कॉम्पेस्टेला है, इस सिटी का जो उत्पत्ति की जो कहानी है वो कहानी जुड़ी हुई है किससे? वो कहानी सेंट जेम्स के श्राइन, उसके कब्र से जुड़ी हुई है। उसके अब क्यों जुड़ी हुई है? वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट। अच्छा, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि सेंट जेम्स द ग्रेट कौन थे। अपोस्टल्स कहने का मतलब जीसस क्राइस्ट के, मतलब ईसा मसीह के जो 12 डिसाइपल्स थे, उनके जो 12 कौन थे, जो शिष्य थे, उनमें से एक थे सेंट जेम्स दी ग्रेट। और उनका जो समाधि स्थल है उससे इस शहर की उत्पत्ति की कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है ना? ओके, इट इज़ बिलीव्ड दैट द ब्यूरियल साइट ऑफ सेंट जेम्स वाज डिस्कवर्ड बाय अ हर्मिट। हर्मिट कहने का मतलब होता है सन्यासी, एक ऐसा इंसान जो कि खुद को समाज से आइसोलेट कर लेता है, समाज से अलग कर लेता है और एकांत जीवन जीता है। तो इनका जो ब्यूरियल साइट था, जो समाधि स्थल था किनका? सेंट जेम्स का, वो एक सन्यासी के द्वारा खोजा गया था। हु वाज गाइडेड बाय अ मिस्टीरियस लाइट, और ये सन्यासी एक रहस्यमयी प्रकाश के द्वारा निर्देशित था। The Cathedral of Santiago de Compostela has been built at the spot where the remains of Saint James was found. कहने का मतलब कैथीड्रल ऑफ सैंटियागो डी कॉम्पेस्टेला एक बिल्डिंग है जिसको वहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे सेंट जेम्स का अवशेष मिला था, उनकी बॉडी का पार्ट्स मिला था, वहीं पे इस बिल्डिंग को बनाया गया है। The place not only provides visual beauty but also evokes feelings of devotion and holiness of Christians. ये जो जगह है वो सिर्फ विजुअल ब्यूटी को ही प्रदर्शित नहीं करता बल्कि क्रिश्चियंस के प्रति समर्पण और पवित्रता की भावना को भी हमें एहसास दिलाता है। तो मैं आप लोगों को कैथीड्रल ऑफ सैंटियागो डी कॉम्पेस्टेला की भी पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये रहा कैथीड्रल ऑफ सैंटियागो डी कॉम्पेस्टेला, आपको दिख रहा होगा सैंटियागो डी कॉम्पेस्टेला कैथीड्रल, ये स्पेन में लिखा हुआ है। तो ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसको सेंट जेम्स की समाधि स्थल के ऊपर बनाया गया, उनके कब्र के ऊपर बनाया गया है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि कुछ पर्वत के बारे में जो कि जापान के बारे में बताया गया है। जापान के कुछ माउंटेन्स के बारे में बताया गया है। माउंट फूजी इज़ अ सैक्रेड माउंटेन इन जापान। जापान में एक पवित्र पर्वत है जिसका नाम क्या है? माउंट फूजी।
अलॉन्ग विद माउंट टाटे एंड माउंट हाकू, और ये माउंट फूजी माउंट टाटे और माउंट हाकू से लगा हुआ है। इट इज़ वन ऑफ जापान्स 3 होली माउंटेन्स, और यह जापान के 3 पवित्र पहाड़ों में से, पर्वतों में से एक है। इट हैज़ बीन अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर सेंचुरीज, यह सदियों से तीर्थ स्थल बना हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय टेम्पल्स एंड श्राइन्स, यह मंदिरों से और पवित्र स्थलों से घिरा हुआ है। some of which are located even at the edge and the bottom of the volcanic crater, और कुछ मंदिर और कुछ पवित्र स्थल तो वॉल्केनिक कार्टर के किनारे और ज्वालामुखी कार्टर के नीचे भी सिचुएटेड हैं। इन अर्ली टाइम्स द एसेंट, अब देखो एसेंट कहने का मतलब क्या होता है, ASCENT, एसेंट कहने का मतलब पर्वत पे चढ़ाई करना, पर्वतरोहण करना। सो इन अर्लियर टाइम्स द एसेंट वॉज यूजुअली मेड इन द वाइट रोब्स ऑफ ए पिलग्रिम, तो पुराने समय में जब भी चढ़ाई होती थी तो जो चढ़ाई करने वाला होता था वो तीर्थयात्री का सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनता था, है ना, तीर्थयात्री का कपड़ा पहनता था। और आगे बताया गया है कि इट इज़ बिलीव दैट द फर्स्ट एसेंट वाज मेड इन द 7th सेंचुरी, नॉट 7th सेंचुरी बाय मॉन्क। ऐसा माना जाता है कि माउंट फूजी की जो चढ़ाई सबसे पहले हुई थी वो 7वीं शताब्दी में हुई थी। किसके द्वारा? एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा, एक बौद्ध मॉन्क के द्वारा। इवन टुडे क्राउड्स फ्लॉक टू क्लाइम द वॉल्केनिक माउंटेन, मोस्टली ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग सीजन फ्रॉम 1 जुलाई टू 26 अगस्त। आज भी माउंट फूजी की चढ़ाई करने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं, लोगों का एक झुंड आता है क्लाइंबिंग सीज़न में, और ये क्लाइंबिंग सीज़न शुरू कब होता है? 1 जुलाई से 26 अगस्त तक चलता है। आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये है आपका माउंट फूजी। और मैं आपको दूसरी तरीके से भी बता देना चाहता हूँ, मैंने पिक्चर जो लिया है, 1 सेकेंड, ये है आपका माउंट फूजी। ये क्या है? आपका माउंट फूजी, दिख भी रहा होगा। ये है आपका माउंट फूजी, जो कि क्या माना जाता है? पवित्र स्थल माना जाता है। कहाँ का? जापान का। तो इस तरह से हमने स्टोरी को समझ लिया है, स्टोरी को काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।